सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा मुख के अंदर जिन जिन स्थानों का प्रयोग या स्पर्श करती है वर्णों के उच्चारण स्थान कहे जाते हैं। निम्नलिखित तालिका द्वारा उच्चारण स्थानों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ये तो दिए गए हैं यहाँ वर्ण, ये उच्चारण स्थान, ये उस उच्चारण स्थान को हम क्या कहते हैं वो नाम बताया गया। जैसे ए, आ, के, खे, गे, घे, अड़े, ये कंठ से बोले जाते हैं, तो इन वर्णों को कहते हैं कंठीय वर्ण है। और विसर्ग, ये विसर्ग के चिन्ह हैं, ये भी कंठ से बोले जाते हैं। आगे है ई, बड़ी, चे, छे, जय, जय, णे, ये, शे, ये बोले जाते हैं तालु से, तो इन्हें कहते हैं तालव्य। फिर है टे, ठे, डे, ढे, अणे, रे, शे, ये बोले जाते हैं मूर्धा से, और हम इसे कहते हैं मूर्धन्य वर्ण, इसको मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। फिर ते, थे, दे, धे, ने, ले, से, ये बोले जाते हैं दांत से, तो हम इन्हें कहते हैं दंत्य वर्ण। फिर है डे, पे, फे, बे, भे, में, ओष्ठ से बोले जाते हैं। ये जो वर्ण हैं ये ओष्ठ से बोले जाते हैं, इन्हें कहते हैं ओष्ठ्य वर्ण। ए, आई, ये कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं, तो कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। ओ, औ, ये कंठोष्ठ वर्ण कहलाते हैं, कंठोष्ठ है। वे, ये दंतोष्ठ वर्ण। फिर ये जो पांचों जो वर्ग हैं उनका जो अंतिम शब्द है, अंतिम वर्ण है, वे सभी अंतिम वर्ण यहाँ ये नासिका से बोले जाते हैं, और इन्हें कहते हैं नासिक के वर्ण। तो बच्चों, ये आपने वर्णों का उच्चारण स्थान समझ ही लिया, तो आगे देखो, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे वर्णों को समझने के लिए। वर्ण संयोजन, वर्ण संयोजन का अर्थ है वर्णों को परस्पर मिलाना, अर्थात किसी सार्थक शब्द के साथ अलग अलग हुए वर्णों के मिलकर लिखने की प्रक्रिया को वर्ण संयोजन कहते हैं। जैसे करोति लिखा जाता है, तो देखो कै में ए प्लस रे प्लस इसके पास ओ की मात्रा है, तय प्लस ई। अब तय को यहाँ हलंत किया गया है, क्योंकि तय में से ये जो स्वर ई है ये अलग लिख दिया गया, तो करोति। इस तरह से जो व्यंजन हैं उनके पास जो भी स्वर है, तो उनको यहाँ ये तो उसके साथ मिला के लिखे गए हैं, यहाँ इसमें से निकाल के अलग करके लिखे गए हैं, तो व्यंजन को हलंत कर दिया गया है, क्योंकि उसका स्वर निकाल दिया गया है। आप पढ़ते हैं कि कोई भी व्यंजन स्वर के बिना नहीं रहता, तो इस तरह से अब जब इनको हम जोड़ के लिखते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं वर्ण संयोजन। आगे वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? तो वर्ण विच्छेद का अर्थ है वर्णों को अलग अलग करना, अर्थात किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग हटाकर लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे शिक्षिका, तो से, ई, कै, शे, ई, कै, आ, शिक्षिका, ये यहाँ संयोजित है, यहाँ ये इसका वर्ण संयोजन हुआ है, और यहाँ ये वर्ण विच्छेद हुआ है। इसी तरह से कुर्वंती का, यहाँ वर्ण संयोजन में है और यहाँ वर्ण विच्छेद में है। आगे अब हम देखते हैं कि हमने पढ़े आज एक तो वर्णों के उच्चारण स्थान पढ़े, कि स्वर आदि जो वर्ण हैं उनका उच्चारण हमारी जो
साधन हैं, जो हमारे मुंह के, जीभ के आसपास के अंग प्रत्यंग हैं, वो किन से बोला जाता है। फिर हमने पढ़ा कि वर्ण संयोजन किसे कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि वर्ण विच्छेद। प्यारे बच्चों, वर्ण में आज इतना ही। आप इसको लिख लेंगे नोटबुक